अभी हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में गोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा परनई में, जो कि वार्ड नंबर 5 में पड़ता है। और यहाँ पे अभी 1 से 2 दिन पहले की बात है, यहाँ पे एक महिला है जो कि इनका ज़मीन जो है वो रजिस्ट्री करा ली है और कुछ लोगों द्वारा इनकी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। उसमें क्या है मामला, क्या है पूरी बात, हमारे साथ पीड़िता मौजूद है, उनसे पूछते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम उषा देवी है साहब जी। क्या विवाद है, क्या मामला है, उसके विषय में आप बताइए तो। ज़मीन के बारे में विवाद है सर। जी, क्या है उसमें विवाद? विवाद ये है कि हम राम दुलारे सिंह से बैनामा कराए हैं, रजिस्ट्री हुआ है हमारा ज़मीन। कितना रजिस्ट्री कराई है? 1.25 डिसमिल है सर। अच्छा। और उसमें विवादी लोग कर रहे हैं, हमारी ज़मीन लोग कब्जा कर रहे हैं साहब। कौन कब्जा कर रहा है? कब्जा कर रहे हैं हमारे पर्दार है राम निवास, कौशल्या, रागनी और किशुनानंद हैं और रामकरण यादव हैं। ये कब की घटना है, कब से ये लोग जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं? और आपने ये बैनामा जो लिया था ये कितने दिन पहले लिया था? 2023 में लिए थे। 2023 में जी। और ये लोग कब्जा कब से करना शुरू किए जो जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे पिताजी गुजर गए हैं, हम लोग वहाँ पर थे। और कब गुजरे हैं? गुजरे 1 हफ्ता हो गया साहब। अच्छा, तो आप उस समय घर पर मौजूद नहीं थी जिस समय ये लोग कब्जा कर रहे थे क्या? जिस समय कब्जा ये लोग कर रहे थे हम लोग नहीं थे। हम लोग को सोचना गई तो हम लोग वहाँ से भाग के आए। जब वहाँ से आए तो देखे नाथ खूटा गाड़ रहे हैं, सब लोग उसी में कब्जा कर रहे हैं, खिला रहे हैं, भैंस गोरू खिला रहे हैं उसमें। जी साहब, यही हटा बोलने पर, मार झगड़ना करने पर तैयार हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पर लाश गिरेगी। अच्छा। हाँ, और हम लोग कल थाने पे गए थे। थाने पे कब गए थे आप? कल थाने पे गए थे हम लोग करीब 10 साढ़े। जी साहब, हम लोग प्रयास किए थे फ़ोन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमारा फ़ोन लोग रख लिए। अच्छा। हम लोग फ़ोन नहीं कर पाए। फ़ोन नहीं कर पाए? नहीं। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम लोग लाचार हो गए। लाचार हो गई। फिर आज कहीं जाने का प्रयास किए? फिर आजकल में किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी के पास? हाँ साहब। अच्छा, ठीक है। आपके साथ बगल में आपके बालक हैं जी, अपना नाम बताएं। अनूप कुमार। हाँ, क्या है मामला इसमें? कुछ अगर आपको जानकारी हो जो भी है वो बताइए। वही सब जबरदस्ती कर रहे हैं ना, तो सब फूटा उटा काट के। वही राम निवास है, कौशल्या देवी हैं और रागनी है। जब ये लोग कब्जा कर रहे थे तो आप कहाँ थे? हम थे ना, हम काम पे थे, जो हम यही काम करते हैं सड़क पे। अच्छा। तो हम सड़क पे काम कर रहे थे, तो उसके बाद हम घर पे गए थे। तो आपको सूचना कब मिली? हमको सूचना मिली नहीं। हम जब खाना खाने गए थे, लंच हुआ था तो गए थे खाना खाने, तो वही देखे थे तो मम्मी को कॉल करके बताए थे। कब्जे में लोग क्या, किस तरह की चीज़ें कुछ रख रहे थे या क्या, बताइए। वही जैसे कि नाद होता है ना गाय को खिलाने वाला, वही सब रख रहे थे, खूटा उटा गाड़ के वही सब कब्जा कर रहे थे। हम बोले हटाने के लिए तो सब कह रहे हैं कि मार खाओगे और नहीं तो यहाँ पे लाश गिरेगी, ये वो है। और जो वो ज़मीन है वो कैसी ज़मीन है, वो उसके बारे में बताइए। आबादी है, नवीन पड़ती है या फिर खेत टाइप में है, कैसा ज़मीन है वो? आबादी है साहब। आबादी है? हाँ। अच्छा, आबादी की ज़मीन है, आपने बैनामा लिया है? हाँ। आबादी की ही ज़मीन है, हम बैनामा लिए हैं साहब। अच्छा। और इसी मामले को लेके हमारे साथ एक और पीड़ित मौजूद है जो कि जाते हैं वहाँ पर और उनके साथ भी कुछ गलत होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये बैनामे का कागज़ है जो कि इनके द्वारा। एक और लोग हैं जो इसी मामले को लेके पीड़ित हैं और पूर्व सिविल सेवा अधिकारी भी रह चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके साथ ऐसी क्या घटना हुई, ये बताएंगे खुद ही स्वयं। जी, अपना नाम बताएं सर। मैं राम लगीना सिंह, पुत्र स्वर्गीय छोटे लाल सिंह, ग्राम परनई अर्जुनपुरा, जिला गोरखपुर और नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 का मैं निवासी हूँ जी। ये ज़मीन जो विवाद की जड़ बनी हुई थी, ये ज़मीन श्री राम दुलारे सिंह के नाम से थी, जो इन्होंने अपना हिस्सा इसको उषा देवी को लिख दिया था। 1-2 दिन पहले इस ज़मीन को रागनी और कौशल्या देवी
रामनिवास, रामकरण यादव और कृष्णानंद सिंह मिल करके इसको कब्जा कर रहे थे। लोग नाद खूंटा गाड़ रहे थे। ये इसके मायके में कोई इसका पिताजी मर गए थे, ये सब वहाँ पर थे। ये हम लोगों को शाम को पता चला और ये पुलिस को एप्लीकेशन इन सबों ने दिया था। शाम को 7 बजे पुलिस आई हुई थी। हमारे भाई संतोष सिंह हैं जो श्री राम दुलारे सिंह के लड़के हैं, इनको फ़ोन किया पुलिस ने, तो ये कहीं गोला बाज़ार में मार्केट में थे। तीनों ने कहा कि भैया आप ज़रा चले जाओ। हमने कहा ठीक। तो मैं अपने घर का ताला बंद, चूँकि मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर और रिटायर क्लास 2 अधिकारी हूँ, तो मैं यहाँ पर आया हुआ था और मैं इस पीछे जो ज़मीन जहाँ विवादित बनाए हुए थे वहाँ मैं गया और मैंने बताया कि भाई क्या हमराही साहब सिपाही जी क्या स्थिति है। कहे आप कौन है? हमने कहा कि मैं श्री राम दुलारे सिंह का भतीजा बोल रहा हूँ। ऐसा है, यह ज़मीन हमारे श्री राम दुलारे सिंह पुत्र स्वर्गीय रामधारी सिंह के नाम से है, चाचा के नाम से है। न राम नगीना सिंह का इसमें कुछ है और न इस कृष्णानंद सिंह का कोई इस ज़मीन से सरोकार है। कृष्णानंद सिंह ने कहा कि इस पर स्टे है। हमने कहा जब ज़मीन किसी के नाम से है ही नहीं, आपके नाम से है नहीं, तो कहाँ से स्टे मिलेगा? फिलहाल आप स्टे ले। तो सिपाही, हमराही सिपाही ने कहा कि आप स्टे लेकर के कल थाने पर आइए। भाग चले और यह लोग भी भाग चले वहाँ पर। हमराही सिपाही ने कहा कि कल थाने पर बाबू साहब आप भी आ जाइएगा, ये भी आ जाएंगे। हमको भी थाने पर एक काम था और इसी संबंध में हम भी गए हुए थे, हमारे भाई भी गए हुए थे। थाने पर हम लोगों ने पहुंचने से पहले ही हमराही सिपाहियों ने फ़ोन किया, कहाँ हैं? हमने कहा कि मैं फोटोस्टेट कागज़ करा रहा हूं, मैं लेकर के आ रहा हूं। हम थाने पर पहुंचे। थाने पर कृष्णानंद सिंह और एक राजकुमार सिंह, जिसका ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है, लफंडूस आदमी है, हैं, और पटीदार का गया हुआ था, और रामनिवास और कौशल्या देवी, 4-5 लोग विपक्षीगण पहुँचे हुए थे और हम लोग भी कागज़ लेकर के पहुँचे और उषा देवी भी अपना कागज़ लेकर के वहाँ पहुँची हुई थी। कुछ देर के बाद दरोगा जी ने, इंस्पेक्टर जो थे श्री मधुपनाथ मिश्रा जी, अंदर बुलाए। हम लोग अंदर गए, जा कर के बैठ गए। मधुप मिश्रा जी ने कहा कि मैं थोड़ा सा बाहर से अभी आ रहा हूँ। 1 मिनट ज्यों बाहर निकले हैं त्यों विपक्षीगण, जो फर्जी विपक्षीगण है, कृष्णानंद सिंह और लगे अनाप शनाप बोलने लगे। उन्होंने कहा कि ज़मीन आप क्यों चले आए हो? आपके नाम से कोई ज़मीन है? क्या वास्ता है आपके नाम से? 2-3 बार कहने लगे। तो मैंने कहा नहीं, आपके नाम से ज़मीन है, न मेरे नाम की ज़मीन है। यदि आपके नाम से ज़मीन है तो मिलने का कोई चारा नहीं है। इसलिए मैं एसपी साउथ से मैं निवेदन आज फ़ोन करके बात किया हूँ कि साहब ये स्थिति है और नहीं इस पर कोई कार्रवाई होगी तो साहब मैं आत्मदाह करने के लिए मरने के तैयार हूँ, क्योंकि जीवन से बेहतर, बेइज्जती से जीवन का बेहतर अच्छा है कि हम मरना ही स्वीकार करेंगे साहब। चूँकि मैं रिटायर हो गया हूँ, 62 साल का कर्मचारी हूँ और मैं शुगर और बीपी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हूं। इस स्थिति को पूछा नहीं गया। मैं बार बार निवेदन कर रहा था कि साहब हमारी बात तो सुन लीजिए, कोई बात नहीं सुननी है। जैसे लग रहा था कि हम लेमैन हैं और उठा करके सबको उन्होंने थाने बंद कर दिया। सबका मोबाइल उन्होंने ले लिया और 5:30 बजे हम लोगों को वहाँ से करके और मेडिकल कराया गया। 7 बजे हम लोग घर पर आए। मैं जो उच्च अधिकारी से बात नहीं कर पाया, आज मैं सुबह जो है साउथ दक्षिणी से बात किया हूं, अपनी स्थिति को बताया हूं। कल मैं खुद साउथ सीथी से मिलूंगा। नहीं यदि हमारी बात सुनी जाएगी तो मैं एसपी से मिलूंगा, नहीं बात तुम्हारी सुनी तो मुख्यमंत्री से मिलूंगा, नहीं कोई सुनेगा तो मैं